खाला घर कारोबार सब शहरोज के नाम करना चाहती हैं। क्या कह रहे हो तुम? यानी मेरी बेटियों को उनके आबाई घर से हिस्सा नहीं मिलेगा? तुम सुन रही हो अर्शी? सुन रही हो अम्मी? क्या ही होगा? क्या मतलब क्या ही होगा? मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अम्मी क्या कर लेंगी आप? हाँ, अर्शी मम्मा से इस तरह से बात नहीं करो ना। मम्मा परेशान नहीं हुए। सॉरी। वैसे देखो तो सही जरा, आज हमारी प्यारी सी मासूम सी अम्मी जान को भी गुस्सा आ गया। हाँ, वैसे ही माँ दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी, आग लगाने में कामयाब हो गए तुम। यार तुम्हारे साथ तो नेकी करना भी फजूल है। मैं तो बस एक इन्फॉर्मेशन लेके आया था ताकि तुम लोग मिलके इस मसले का कोई हल ढूंढ लो, मगर तुमने मुझे ही मोहल्ले की आग लगाने वाली माई का टाइटल दे दिया। हद है यार। जबकि मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर चाची ने चाचू के सामने रिएक्ट कर दिया तो मैं तो गया। वो कैसे? भाई जाहिर सी बात है, अगर उस घर की खबर इस घर में आ रही है तो किसी घर वाले ने पहुंचाई होगी ना। इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। भाई वैसे मेरी बात सुनो, अगर कोई तुमसे कुछ भी पूछे ना, हस्बे आदत मुकर जाना। सिंपल। चाची देखा आपने, ये मुझे झूठा कह रही है। अरे मैंने कब ऐसा कुछ कहा? हाँ, मकसद वही था। मैं ना तुम्हारा सर तोड़ दूंगा। उफ, तुम दोनों ना पागल हो गए हो। अच्छा भाई बस कर दो। अनुषी जाओ चाय लेकर आओ। इमाद के लिए अच्छी सी चाय बना, दिल से थोड़ा। जी जी। हद करती हो वैसे तुम भी। चाय का ही तो बोली। ये मैं क्या सुन रही हूँ साहब? ठीक सुना है तुमने। मैं अपनी सारी जायदाद, अपना घर, अपनी दुकान और सारा कारोबार अपने इकलौते वारिस शहरोज के नाम करने वाला हूं। तुम एतराज करने वाली कौन होती हो? अगर इतना एतराज है तो एक बेटा पैदा करके दे देती, लेकिन तुम तो सिर्फ टेंशन दे सकती हो। ऐसा मत कहे हो साहब, उस घर से मेरी यादें जुड़ी हैं। अब मुझे और मेरी बच्चियों को उस घर से बेदखल नहीं कर सकते। यादें जुड़ी हुई हैं, ब्लैकमेल करने का एक नया तरीका। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, प्रॉपर्टी मेरी है, जिसके मर्जी में नाम लगाऊं, और मुझे बेटियों के नाम करके उस घर के टुकड़े नहीं करने। कल को वो सारा माल मता लेके गैरों के घर चली जाएंगी। यही चाहती हो ना तुम? मेरी बच्चियों का भी उस घर पर उतना ही हक है जितना काशफा की औलाद का। हमारा उस घर में दाखला बंद हो गया, हमने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन उस घर से बेदखली न मैं बर्दाश्त करूंगी और ना ही मेरी बेटियां। तुम्हें वहां आने से किसने रोका है? काशफा का दिल बहुत बड़ा है, उसने कभी तुम लोगों से बैर नहीं रखा। तुम ही हो जो जली कटी उसके लिए बोलती रहती हो। पापा, मैंने कब बैर बांधा है उनसे? अभी कुछ रोज पहले कितनी तो खिदमत की है मैंने उनकी, और मैं और भी ज्यादा खिदमत करने के लिए तैयार हूँ, ताकि जब तक वो जिए, जिंदा रहें, तब तक मुझे याद रखें। मैं तो रेडी हूँ। जितनी खिदमत करके आई हो ना, उसका खुमियाजा अभी तक मैं भुगत रहा हूँ। और साफ साफ मेरी बेटियां आपका खून है। बेटा हो जाने के बाद आप पर इनका हक खत्म नहीं हो जाता। आपसे खुदा जरूर पूछेगा। वो मर्द भी होते हैं जो बेटी पैदा करने के जुर्म में बीवी को तलाक दे देते हैं। ये मेरा बड़ापन है कि तुम लोगों का आज तक ख्याल रख रहा हूं। महीने के महीने वक्त पे खर्चा भेजता हूं। अगर आज इज्जत से जी रही हो ना, सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से, क्योंकि मेरा नाम तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है। वरना तुम तो जानती हो कि हमारा माशरा तलाक याफ्ता औरतों के साथ क्या सलूक करता है। जी जी पापा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। असल में ये माशरा भी ना आप जैसे मर्दों की सोच से मिलकर ही तो बना है, जो किसी औरत को सर पे बिठा लेते हैं और किसी को पांव की जूती बना लेते हैं। ये जरूरी बात करने के लिए बुलाया था? बेटी से बातें सुनवाने के लिए बुलाया था मुझे? आइंदा जरूरी बात का बहाना करके मत बुलाना। ये भी ठीक है, बात भी गलत करो और भरम भी हमें दिखाकर जाओ। क्यों बुलाया था आपने पापा को? नहीं चाहिए हमें इनकी प्रॉपर्टी में से कुछ भी। लुटाते रहे वो अपने होते सोतों पर। इंशाल्लाह यही लोग ना पापा को सबक सिखाएंगे। ना तो मैं खुद चैन से बैठूंगी और ना इन लोगों को चैन से बैठने दूंगी। अम्मी सुन लें आप ये बात, और तुम भी सुन लो।